आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग और वचन को समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, लिंग और वचन। लिंग का अर्थ है जेंडर, यानी जिससे हमें यह पता चलता है कि प्राणी पुरुषवाचक है या फिर महिला, यानी कोई नर जाति है या फिर मादा जाति, यानी जाति का बोध कराने वाले लिंग कहलाते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। लड़का, पुरुष, अध्यापक और मोर, ये सभी किसका पता चला रहे हैं? पुरुष जाति का। अब आगे, लड़की, स्त्री, अध्यापिका और मोरनी, ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं या फिर महिला जाति का बोध करा रहे हैं, मादा जाति का। जिन शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द नारी जाति या पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लिया गया है, वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, यानी लिंग को दो भागों में बांटा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति यानी नर जाति का बोध होता है, वह पुल्लिंग कहलाती है। बकरा, कुत्ता, शेर, चीता, नाना, दादा, पिताजी, सभी क्या हैं? सारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी स्त्री जाति का होने का पता चलता है, महिला वर्ग का पता चलना चाहिए। उसमें मोरनी, शेरनी, नानी, दादी, सीता, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब लिंग की पहचान। दिनों के नाम जितने भी हैं, रविवार से लेकर सोमवार तक, सभी क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीनों में जितने भी नाम हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, माह, पौष, सभी क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के सारे नाम पुल्लिंग होते हैं, एक पृथ्वी को छोड़कर। सागरों के जितने भी नाम हैं, अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, सभी सागर क्या हैं? सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पहाड़ हैं, उनके सभी के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी आदि। जितने भी देश हैं, उनके सभी के नाम नेपाल, भारत, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन, रूस, सभी क्या हैं? सभी के सभी पुल्लिंग हैं। महाद्वीप जितने भी हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, सभी महाद्वीप पुल्लिंग होते हैं। धातु जितनी भी है, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, एक चांदी धातु को छोड़कर सभी क्या है? पुल्लिंग होती हैं। खनिज पदार्थ, कोयला, तेल, अदरक आदि सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। रत्न की जितने भी होते हैं, हीरा, मोती, पन्ना आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष जितने भी हैं, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, शहतूत का पेड़, नाशपाती का पेड़, जितने भी पेड़ हैं, सभी पेड़ पुल्लिंग होते हैं। अनाज जितने भी हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा आदि सभी क्या है? सभी पुल्लिंग है, एक मक्का को छोड़कर। मक्का स्त्रीलिंग होती है। भोज्य पदार्थों के नाम होते हैं, लड्डू, हलवा, रायता, छोले भटूरे, डोसा, रसगुल्ला, समोसे, सभी पुल्लिंग है। आइए इस बात को जानते हैं कि प्राणीवाचक में लिंग की पहचान नर या मादा से हो जाती है, लेकिन निर्जीव या प्राकृतिक वस्तुओं में किस लिंग का प्रयोग कहाँ करना है, यह व्याकरण से जाना जाता है। यह भाषा के प्रयोग और व्यवहार से सीखा जाता है। जैसे आँख स्त्रीलिंग है, लेकिन मुंह पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है और पहाड़ पुल्लिंग है, यानी ये भाषा के माध्यम से पता चलता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सारी नदियां जो हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी झील है, डल झील, चिल्का झील, सांबर झील, कायलाना झील, सभी झील क्या है? सारी की सारी जो झीलें हैं स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्रों के नाम चित्रा, भद्रा, भरणी आदि सभी नक्षत्र स्त्रीलिंग हैं। हिंदी की जो तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, सभी तिथि स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जितने भी खेल हैं, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, टेनिस, सभी पुल्लिंग होते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कुछ नियम हैं, आइए इन्हें जानते हैं। अ से जो समाप्त होने वाले शब्द हैं
उनकी जगह आ लगा दिया जाता है तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आदरणीय का आदरणीया, महोदय महोदया, शिष्य शिष्या आदि। दूसरा नियम है, पुल्लिंग शब्द के आखिर में अक जब होता है तो उसके स्थान पे इका कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। सेवक सेविका, नायक नायिका, गायक गायिका। पुल्लिंग शब्द के आखिर में अंत में अ या आ को ई में बदल देने से स्त्रीलिंग बनते हैं। देव देवी, बेटा बेटी, दादा दादी, बकरा बकरी आदि इसके उदाहरण हैं। पुल्लिंग शब्द के आखिर में आने वाले अ या आ की जगह इया लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, नायक नायिका, लोटा लुटिया आदि इसके उदाहरण हैं। पांचवा है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। पंडित पंडिताइन, माली मालिन, लोहार लोहारिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन आदि। छठा है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के आखिर में नी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। शेर शेरनी, सेठ सेठानी, मोर मोरनी, भील भीलनी आदि इसके उदाहरण हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आखिर में अ होता है, इसमें आने जोड़ देने से स्त्रीलिंग बनता है। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी इसके उदाहरण हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आखिर में आइन जोड़ देते हैं। पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, लाला लालाइन, चौबे चौबाइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग होता है, जैसे वर वधु, बैल गाय, बाप माँ, माता पिता, कवि कवियत्री, पुरुष स्त्री, ससुर सास। अब आता है हमारा दूसरा बिंदु, वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन के माध्यम से हमें किसी के एक या एक से ज्यादा होने का बोध होता है, वे वचन कहलाते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। एक स्त्री, एक चिड़िया, एक गिलहरी, अनेक स्त्रियां, अनेक चिड़िया और अनेक गिलहरी। यहाँ पर चित्रों में एक औरत दी गई है, एक चिड़िया और एक गिलहरी। दूसरे चित्र में एक से ज्यादा यानी अनेक स्त्रियां हैं, अनेक चिड़िया हैं और अनेक ही गिलहरी दी गई। वचन से हमें पता चलता है कोई वस्तु अथवा प्राणी एक है या एक से अधिक, यानी ये कहा जा सकता है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है या फिर एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है, वचन कहलाते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जिसमें शब्द के रूप से यह पता चलता है कि कोई वस्तु एक है, जैसे कि पेन, कागज, किताब, कुर्सी, पेंसिल, सभी एक वचन के उदाहरण हैं। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी की वस्तु का या प्राणी का एक या एक से ज्यादा होने का बोध हमें होता है। एक का बोध तो एक वचन में होता है और बहुवचन में एक से ज्यादा होने का बोध होता है, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि किताबों, कुर्सियों, पेंसिलों, दीवारों आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आदर सूचक जो शब्द होते हैं वो व्यक्ति भले ही एक हो, एक वचन हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे कि पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी एक है, उसके बावजूद भी हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने की कुछ नियम हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत कर देना, यानी आ के जगह ए लगा देने से एक वचन से बहुवचन हो जाता है। कुत्ता कुत्ते, गधा गधे, भाला भाले, खंबा खंबे, बरामदा बरामदे, कमरा कमरे, भेड़िया भेड़िए, लोटा लोटे। और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आखिर में ई को ई के स्थान पर इया कर दिया जाता है। तिथि तिथियां, लड़ाई लड़ाइयाँ, नारी नारियां, नीति नीतियां, रानी रानियां, मिठाई मिठाइयाँ इसके उदाहरण हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द के आखिर में इया हो तो उसको इया कर दिया जाता है। चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। अकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग के आखिर में ए जोड़ देने से बहुवचन बन जाते हैं। आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें,
छत छतें, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, बहन बहनें, राह राहें, कलम कलमें, यात्रा यात्राएं, सूचना सूचनाएं, ऋतु ऋतुएं इसके उदाहरण हैं। पांचवा है, यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो ऊ को उ करके और ऐन जोड़ देते हैं, जैसे वधु वधुएं, लू लुएं, बहु बहुएं, जू जुएं आदि इसके उदाहरण है। छठा नियम है, जो पुल्लिंग शब्द अकारांत नहीं होते, बहुवचन बनाते समय उन्हें रूप परिवर्तन उनका नहीं होता, उनके पूर्व संख्यावाची शब्द लगाकर हुए बहुवचन होते हैं। एक फूल 10 फूल, एक ग्रह 9 ग्रह, एक माली 3 माली, एक भालू 2 भालू, एक मार्ग 4 मार्ग। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ लिंग और वचन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।